को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें विंग की एंट्री बहुत ही सैड है, इसीलिए ये स्टोरी भी बहुत ही सैड होने वाली है। इसमें विंग को बहुत ही सैड तरीके से दिखाया गया है। अगर आपको विंग सैड पसंद नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इस स्टोरी को ना देखें, और लेकिन इसकी हैप्पी एंडिंग होगी। तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। फिर जिन जोशियान है और ये हमारी फैमिली की तरह है। वांग जी कहता है ठीक है, तो चलिए मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जहाँ लाली कहती है जी ज़रूर बताइए, हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं। फिर जय बुजुन जो वांग जी के पीछे खड़े हुए थे, मैं जहाँ लाली को एक फ़ाइल देते हैं। फिर वांग जी कहता है मैं आपका ये बार ख़रीदना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ये बार बेचेंगे। जयलाल ने ये सुनकर शौक हो जाती है और वह खड़ी होकर कहती है मुझे माफ़ करना किंग, पर मैं आपको ये बार नहीं बेच सकती। वांग जी कहता है आप चाहे मुझसे कितनी भी कीमत ले लीजिए, पर मुझे ये बार चाहिए। वांग जी कहती है माफ़ करना किंग, पर ये बार हमारी फैमिली का एक लौता बार बचा हुआ है, जो शायद यही बचा हुआ है, और मेरी फैमिली में से भी मैं ही बची हुई हूँ, इसीलिए मैं ही इस बार को चलाती हूँ और मैं कई सालों से इस बार को चला रही हूँ। इसीलिए माफ़ करना, आप चाहे कुछ भी कहें पर मैं ये बार नहीं दे सकती। फिर वांग जी भी खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है, तो चलिए हम एक डील करते हैं। जयाली जो कि वैसे ही किंग को देखकर डर रही थी, और फिर वो बोल देती है जी बोलिए आप कैसे डील करना चाहते हैं। वांग जी कहता है ये बार मैं अपने नाम करना चाहता हूँ, पर बस आप इससे मेरे नाम कर दीजिए, पर मैं इससे और कुछ भी नहीं चाहूँगा, और जो भी आप इस बार में कमाती हैं, जो भी आप इस बार में करती हैं, वो सभी आप ही करेंगी। जो भी कमाई होगी वो आपकी होगी, बस ये बार मेरे नाम होगा, और आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप इसे वापस भी लेना चाहेंगी या फिर आप कहेंगी कि मेरे अलावा यानी आपके अलावा कोई और इस बार को चलाएगा तो वो भी मान लूँगा, बस ये बार मेरे नाम करवा दीजिए। यहाँ ये सुनकर थोड़ा सोचने लगती है। वो ऐसे ही सोचती है कि इतना बड़ा किंग है, पर मैं क्या करूं, अब ये बार ही मेरी किस्मत है, और शायद मेरे बेटे या यूँ कहूँ भाई के लिए भी एक यही है, तो मैं कैसे इस बार को दे सकती हूँ। फिर जयाली कहती है मुझे माफ़ करना, पर मैं इस बात को सोचकर आपको बताऊंगी। फिर मैं दोनों बैठ जाते हैं और कुछ ऐसे ही बातें करने लगते हैं। फिर वांग जी कहता है ठीक है, आप ज़रूर मुझे सोचकर जल्दी बताएंगी, पर क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। नयाली कहती है क्यों नहीं, आप जो भी कहेंगे हम आपकी बात ज़रूर मानेंगे। वांग जी कहता है क्या मैं आपके बारे में रोज़ आ सकता हूँ। फिर नयाली कहती है क्यों नहीं, ये तो हमारे लिए भी खुशी का मोमेंट होगा ना कि आप हमारे बारे में आए। वांग जी कहता है ज़रूर, मैं अपनी मीटिंगें ज़रूर यहीं पे करूँगा। फिर नयाली कहती है जी मैं आपके लिए रोज़ आना तैयार ही रखूँगी। फिर कुछ देर बाद एक बॉडीगार्ड जेवुजुन के पास आकर कुछ कहता है, तो फिर जेवुजुन उसे हाँ कर जाने के लिए कहते हैं। वांग जी भी ये देख रहा था। फिर जेवुजुन वांग जी को बताते हैं कि हमने वो आदमी पकड़ लिया है जो कॉल कर सबको धमका रहा था। वांग जी ये सुनकर थोड़ा गुस्से में आ जाता है, और फिर वो जयाली से कहता है अब शायद मुझे जाना होगा, मैं आपसे कल मिलता हूँ या फिर कभी मिलता हूँ, और मैं आपका जवाब ज़रूर जानूँगा। जयाली कहती है क्यों नहीं किंग, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आपकी ज़्यादा कदरदारी नहीं कर पाई। वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। वांग जी वहाँ से जा ही रहा होता है कि पीछे से जिन जुशवान बोलता है किंग क्या मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ।
फिर वांगजी कहते हैं हाँ बोलिए क्या हुआ। आप प्लीज़ अपने बॉडीगार्ड को यहाँ पर रोज़ मत भेजिए, वो हमसे बहुत ही बदतमीज़ी से बात करता है और कहता है कि अगर हमने अपना बार उनके नाम नहीं करवाया तो वह यहाँ बार में ही आग लगा देंगे। फिर वांगजी गुस्से में कहता है कौन है वो बदतमीज़ जो ऐसे बात करता है। फिर लैंसी चैन कहते हैं सर शायद वो वही होगा जो यहाँ पर नज़र रखे हुए था। वांगजी के कान में कहते हैं। फिर वांगजी कहता है जिनजुशवान से मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर वांगजी वहाँ से जा रहा होता है गेट के पास कि वो फिर से वहीं उसी तरफ देखता है कि वो लड़की अभी भी इतनी तेज तेज हंस रही थी। वो अब उस लड़के को देखता है जो उसके पास खड़ा होकर हंस रहा था। वो उस लड़के को देखता है तो वो लड़का जो बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा था, जिस तरह से बहुत ही छोटा बच्चा हो जो एक कैंडी खाने वाला, कहता है। वांगजी अपने मन में सोचता है इसकी उम्र तो कम से कम 20-21 साल की है, पर इसकी हरकतें तो 5 साल के बच्चे की तरह लग रही हैं। लगता है शायद इसको कोई प्रॉब्लम है। फिर वांगजी उस लड़के को देख रहा होता है। वो कहता है पर ये कितना ब्यूटीफुल सी तरीके से है, मुझे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और मेरा मन कर रहा है कि इसे देखता रहूं। फिर जेबुजुन कहते हैं सर क्या हुआ चलिए। फिर वांगजी अपना सैड सा मुँह लेकर वहाँ से चलने लगता है और वो अपनी कार में बैठ जाता है। फिर वो कहता है जेबुजुन से तुमने उसे कहाँ पे रखा है। जेबुजुन कहते हैं हमने उसे उसी ब्लैक कमरे में रखा हुआ है, ब्लैक रूम में। जेबुजुन कहते हैं जी सर। फिर वांगजी कहता है ठीक है चलो चलते हैं और वांगजी फिर वहाँ से निकल जाता है। इधर जायाली जिजुआन से कहती हैं कि अब मैं क्या करूँ, हमारे पास एक बार ही तो था जहाँ पर हम रहते थे और ये सब हमें हमारी फैमिली की तरह रखते थे। फिर जिनजुशान कहता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर जायाली कहती है अब मैं अपने बेटे को कैसे रखूँगी अगर मैंने ये बार इनके नाम कर दिया, पर फिर क्या भरोसा कि ये हमें यहाँ से नहीं निकालेंगे अपना बार समझ के। जिनजुशान कहता है तुम सही कह रही हो, पर हम और कर भी क्या सकते हैं, ये तो वर्ल्ड किंग है ना, इनके आगे तो और भी कोई बोल नहीं सकता। जायाली कहती है पर मुझे इसका व्यवहार इतना भी बुरा नहीं लगा। फिर जिनजुशान कहता है क्या कर सकते हैं हम लोग इस बारे में। और फिर जायाली नीचे आती हुई कहती है बेटा तुम कहाँ हो, अब कौन सी मस्ती कर रहे हो तुम। फिर वो लड़का जो 20-21 साल का होता है वो कहता है शीज़े देखिए मैं इधर हूँ। फिर जायाली कहती है तुम अभी भी मुझे शीज़े कहते हो, मैंने कहा ना तुम मुझे मॉम कह सकते हो। फिर वो लड़का कहता है शीज़े आप इतनी अच्छी हैं तो मैं आपको मॉम कैसे कह सकता हूँ, बस आप मुझे शीज़े ही कहना पसंद है। जायाली कहती है पर मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना। लड़का कहता है कि आप मुझे बस शीशे की तरह लगती हैं तो मैं आपको मॉम कैसे कह सकता हूँ। जायाली कहती है इतनी सारी लड़कियाँ हैं तुम किसी को भी अपनी शीज़े बना लो। फिर लड़का कहता है पर शीज़े आप भले ही मेरी मॉम हो पर आप मुझे शीज़े की तरह ही लगती हैं तो मैं क्या करूँ। जायाली कहती है तुम भी ना। फिर उधर से जिनजुशान कहता है अच्छा इधर तो आओ पहले। फिर वो लड़का इधर आता है जिनजुशान के पास और कहता है क्या हुआ, तुम फिर मुझे कुछ कहने वाले होंगे ज़रूर। जिनजुशान कहता है वैसे तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे,
तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए, और तुमने अपनी ये ड्रेस कैसी कर ली है। लड़का फिर कहता है, शीज़े देखिए ना, आपके ये लवर फिर से मुझे डांट रहे हैं। शीज़े कहती है, तुम भी नवीन क्या कह रहे हो, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तुम बिल्कुल भी शर्म नहीं कर दे। फिर वो लड़का जो विंग होता है वो कहता है, शीज़े आप भी ना, जब आपको पता ही है आपके लवर है तो मैं आपके से क्यों ना कहूँ। मेरी नानी कहती है, अच्छा चुप करो, जाओ अपने कमरे में। फिर विंग कहता है, शीज़े अभी तो मैं आया हूँ, थोड़ी देर और खेलने दो ना, मैं यहाँ पे खेल ही तो रहा हूँ। विंग बिल्कुल अपना इनोसेंट सा फेस दिखाने लगता है और बिल्कुल नीचे बैठ जाता है और नानी के पैर को पकड़ के कहते हैं, शीज़े प्लीज़ मुझे यहीं खेलने दीजिए ना। फिर नानी कहती है, तुम्हें यहाँ पे खेलने की जगह दिख रही है, जाओ अपने कमरे में। विंग कहता है, क्या आप भी बस मुझे कमरे में ही रखती हैं, प्लीज़ मुझे यहीं खेलने दीजिए ना। नानी कहती है, ठीक है खेल लो जाके, पर बस यहीं आसपास रहना। विंग खुश होकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी सबके साथ बातें करने लगता है। नानी जिनशान से कहती है, पता नहीं अब मैं इसका ख्याल कैसे रखूँगी, मुझे पता है कि इसका माइंड बिल्कुल बच्चों की तरह है और पता नहीं मुझे इसके साथ क्या हुआ है। जिनशान कहता है, तुम वो सुनती क्यों नहीं, तुम्हारे पास तो प्रूफ है ना इसके पास क्या हुआ है इसके साथ, उसका कुछ करती क्यों नहीं। नानी कहती है, पर मैं क्या करूं, मुझे डर लगता है, अगर उन्होंने इसको ढूंढकर फिर से कुछ हर्ट कर दिया इसके साथ तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास यही तो अब है जो मुझे शीज़े कहता है, मोम कहता है, और मैं इसे अपनी फैमिली बना सकती हूँ। फिर जिनशान कहता है, पर उस दिन क्या होगा जब इसके सब याद आ जाएगा, क्या ये जब भी तुम्हें शीज़े या मोम कहेगा। नानी इस पर दुखी होकर कहती है, कि मुझे पहले भी तो शीज़े कहता था ना, अब मैं इसके साथ रहती हूँ, क्या ये मुझे अब शीज़े नहीं कहेगा। फिर जिनशान कहते हैं, बस मैं होप कर सकता हूँ कि इसके कभी याद ना आए। नानी कहती है, डॉक्टर ने कहा था कि अगर इसके साथ वही सब हुआ तो तभी याद आएगा। जिनशान कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हम इसे बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखेंगे। फिर नानी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, पर बस यहाँ पर बार में कोई भी इस पर अपनी गंदी नज़र ना डाले। जिनशान कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर नानी कहती है, पता नहीं अब यहाँ पर तो किंग भी आने लगेंगे, अब मैं इसको कैसे प्रोटेक्ट करूँगी। फिर जिनशान कहता है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, तुम चिंता मत करो, और वे दोनों आपस में भी हग करने लगते हैं। फिर हमें इधर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी और येवजुन उसी आदमी के पास पहुँच जाते हैं। वांग जी कार से नीचे उतरता है और फिर एक गार्ड उसके पास आकर कहता है, सर तो आपने वो बार खरीद लिया है। वांग जी उससे गुस्से से देखने लगता है और कहता है, तुमने वहाँ पर ऐसा क्या किया है जो मैं इतने नाराज़ हैं। फिर वो आदमी कहता है, सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा सा उन्हें धमकाने की कोशिश की थी। वांग जी उसे खींचकर एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया, और उसे फिर फायर कर देता है और जॉब से निकाल देता है और वो उसे बॉडीगार्ड के हवाले कर देता है और कहता है, इसे जितना चाहे उतना पीट सकते हो तुम, और फिर वांग जी अंदर जाने लगता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की स्टोरी कल देखते हैं, और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अगर आपको कोई भी मेरी स्टोरी में थोड़ा भी कुछ गलत लगा हो, पर मैंने सभी एपिसोड में विंग का हिंट दिया था, इसीलिए आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना अगर आपको थोड़ा भी कुछ गलत लग रही हो मेरी स्टोरी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती मेरी स्टोरी सुनने के लिए।
और जिन लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और मेरी स्टोरी पसंद करने के लिए भी थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके बाय दोस्तों।